आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने प्रीवियस वीडियो में जानकारी दिया था कि किस प्रकार श्रीयंत्र का निर्माण करना चाहिए, श्रीयंत्र का स्थापना करना चाहिए और उसकी पूजा का विधान क्या है, इसके बारे में और किस दिशा में करना चाहिए, समय क्या होता है, कितने दिन करने चाहिए और कौन से धातु का बना हुआ श्रीयंत्र कितने समय तक प्रभावी रहता। ये सभी जानकारियां हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में प्रकाशित कर रखी है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे श्रीयंत्र सिद्धि में, श्रीयंत्र स्थापना में व्यक्ति को किस प्रकार की सावधानी बरतनी जरूरी होती है। वैसे तो सोशल मीडिया पे आपको श्रीयंत्र को जागृत करने के लिए केवल कहा जाता है कि दिवाली की रात आप उक्त मंत्र का एक दिन जाप करिए, 11 माला 15 माला, और यह जागृत हो जाता है ऐसा। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कुछ वास्तविकता से परिचित कराने का प्रयास किया है। यहाँ पे हम आपको सावधानी बरतने का, क्या क्या सावधानी आपको रखना चाहिए जब आप श्रीयंत्र का स्थापना करते हैं या अनुष्ठान करते हैं श्रीयंत्र को सिद्ध करने के लिए। तो जानकारी के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पे तमाम प्रकार के अफवाह फैले हुए हैं। तमाम प्रकार के गलत जानकारियां लोगों को दिशा भ्रमित कर देने वाली जानकारियां हमारे सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं। तो हमारा प्रयास है कि आप वास्तविकता से रूबरू हों। श्रीयंत्र सबसे पहले तो यथा सामर्थ्य हम तो यही रिकमेंड करते हैं कि यदि श्रीयंत्र का अनुष्ठान करना सिद्ध करना है आने वाली दिवाली पे, तो आपको शुद्ध स्फटिक का श्रीयंत्र प्रयोग करना चाहिए। थोड़ा कॉस्टली होता है, महंगा होता है, लेकिन अगर आपने बताए गए हमारे निर्देश के अनुसार, विधि के अनुसार आपने अनुष्ठान किया, साधना किया और वो जागृत हुआ, तो उसका जो प्रभाव होता है वो हमेशा के लिए होता है। आपका जो अर्निंग फ्लो है वो हमेशा बना रहेगा। तो श्रीयंत्र के लिए आप अगर ले रहे हैं तो सबसे पहली सावधानी तो ये बरतनी चाहिए कि आपका श्रीयंत्र ओरिजिनल होना चाहिए पूर्णतया, क्योंकि बहुत मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट कांच के बनने हुए श्रीयंत्र बिक रहे हैं, मिल रहे हैं। तो पहली सावधानी to ये बरतनी है कि ओरिजिनल आपको लेना है। दूसरी सावधानी बरतनी है कि श्रीयंत्र को संस्कारिक और प्राण प्रतिष्ठित होना अति अनिवार्य है। अगर ऐसे ही श्रीयंत्र को स्थापित करके सब पैसे वाले बन जाए, करोड़पति बन जाए, अरबों में व्यापार चलने लगे, तब तो
भाई आज के समय कोई गरीब ही नहीं रहेगा। हमारी दुनिया में सारी चीजें उपलब्ध हैं और जिनकी पहुंच में है, जिनके नॉलेज में है, जिनकी जानकारी में है, वो उसका लाभ ले रहे हैं। जिनकी पहुंच में नहीं है या जिनको लाभ जानकारी नहीं है, उनको लाभ नहीं मिल रहा है। जो निर्धन व्यक्ति है वो दिन प्रतिदिन निर्धन होते जा रहे हैं और जो धनवान है वह दिन प्रतिदिन धनवान होते जा रहे हैं। जानकारी होना और न होना यही निर्भर करता है आप कितना सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और जहां तक जानकारी की बात है तो वास्तविक जानकारी वही व्यक्ति कर दे सकता है, बता सकता है, जिसने स्वयं उस चीज को अनुभव किया हो। देखी देखा या जान इधर उधर से बस सुना जाना समझा, बस उसको उन्होंने बता दिया, जानकारी को प्रकाशित कर दिया। तो ऐसी जानकारी को लेकर के अगर आप अनुष्ठान करते हैं तो फिर तो वही बात हो गई, विश्वास व्यक्ति का नष्ट हो जाता है। कहीं से कई सुनी बातों से अगर किसी ने श्री यंत्र स्थापित कर लिया, निर्माण कर लिया और अगर उस व्यक्ति को लाभ नहीं हुआ तो फिर वो व्यक्ति तो यही कहना, अरे सब बकवास है, कुछ ऐसा नहीं होता। वो तो यही बोलेगा। उसका जो भरोसा टूट जाता है ना। व्यक्ति जब फर्स्ट चांस पहली बार जब कोई साधना करता है, अनुष्ठान करता है, तो पूरी पावर को लगा देता है, वो पूरी क्षमता को लगाता है। और पूरी क्षमता और पावर को लगाने के बाद, कठोर परिश्रम करने के बाद जब उसको लाभ नहीं प्राप्त होता है तो फिर उसका जो कॉन्फिडेंस है ना वो टूट जाता है, उसका जो आत्मविश्वास है। और किसी भी साधना में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी धंधे में आपका आत्मविश्वास अति अनिवार्य होता है। उस बिजनेस को आप नहीं चलाते हो, उस बिजनेस को बढ़ाता भी आपका आत्मविश्वास, मजबूत आत्मविश्वास, और उस बिजनेस को घटाता और आपको बर्बाद भी करता है आपका कमजोर आत्मविश्वास। उसी प्रकार अनुष्ठान में सफलता प्राप्त करने के लिए आपका आत्मविश्वास मजबूत होना अति अनिवार्य होता है। तो पहली बार जो भी साधक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन साधकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी साधना आप कर रहे हो तो सर्वप्रथम आप ये जांच लें कि आपका जो आधार है, जो नींव है, यानी जैसे यंत्र हो गए, माला वगैरह हो गए, तो ये सारी चीज़ें ओरिजिनल होनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति से लें जिसने स्वयं अनुभव किया हो और जाना हो। अब आप ये कहेंगे कि हम कैसे जाने कि ये कुशल मार्गदर्शक हैं या अनुभवी हैं, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि टैलेंट तो आपके अंदर इतना हर व्यक्ति के अंदर आज के समय में होता है कि वो व्यक्ति से, उसके बात से, उसके भाव से, विचारों से यह समझ सकता है कि यह जो जानकारी देने वाला है इसने स्वयं ये अनुभव किया है अथवा किसी से सुनी सुनाई बातों को, रटी हुई बातों को ये बता रहा है। फिलहाल टॉपिक हमारा ये नहीं है, तो बात आपको करना यही है कि आपको ओरिजिनल लेना है, प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, वह संस्कारिक होना चाहिए और साधना काल में मांस मदिरा इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करेंगे। जबकि अन्य जानकारियों में आप कहीं ऐसा भी पा सकते हैं कि ब्रह्मचर्य का कोई लेना देना नहीं होता, जबकि सत्य यह नहीं है। आपको ब्रह्मचर्य का पूर्णतया 3 दिन तक लगातार पालन करना ही करना है। और उसकी जो मंत्र है हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी नहीं दिया है और यहाँ पर भी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कुछ चीज़ों पे तंत्र की गोपनीयता का नियम लागू होता है। अगर जिन भी साधक भाई बहनों को चाहिए वो हमसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो चाहेंगे तो उनको श्रीयंत्र भी प्राप्त हो जाएगी, जिस भी धातु की चाहेंगे उस धातु का उन्हें श्रीयंत्र हमारे द्वारा प्राण प्रतिष्ठित और संस्कारिक प्राप्त हो जाएगा। बस प्रयास ये करें कि अगर फर्स्ट चांस जो भी ये साधना करना चाह रहे हैं उनको बस यही ध्यान देना है कि साधना काल में मांस मदिरा वगैरह का प्रयोग नहीं करना है, नॉनवेज का प्रयोग नहीं करना है, नशा पत्ती वगैरह का नहीं करना है प्रयोग। साथ ही साथ में ओरिजिनल होना चाहिए और प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, संस्कारिक होना चाहिए। और जो विधि हमने बताई उस पूरी विधि को फॉलो करने वाला जो साधक होगा वह अगर श्रीयंत्र की साधना करता है
तो वो किसी भी दशा में असफल नहीं होगा। ये मैं चैलेंज करता हूँ 100%। और अगर करने वाला व्यक्ति जो भी हो, अगर उसने कर लिया तो फिर करने के बाद वो प्रभाव खुद वो देखेगा। और इसका जो प्रभाव होता है, खास करके स्फटिक का जो होता है श्रीयंत्र, तो इसका प्रभाव लंबे समय तक यानी कि अनंत काल तक होता है, सदैव के लिए होता है। इसलिए मैं साधकों को कहता हूँ कि श्रीयंत्र अगर स्थापित कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, तो सदैव में जो है वह स्फटिक का ही श्रीयंत्र प्रयोग करें, अन्य किसी धातु का श्रीयंत्र प्रयोग ना करें। और साधना एक दिन नहीं, साधना हमेशा ये 3 दिन का होता है। धनतेरस के दिन से रात्रि 11 बजे से शुरू करके दीपावली के दिन तक, यानी कि रात जो है जब तक वो कर पाए साधना तब तक ये चलती है। जाप संख्या जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपनी सामर्थ्य अनुसार, कम से कम बता सकते हैं, कम से कम आपको 21 माला करना ही करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।